Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. वेलकम स्टूडेंट्स, आज शुरू करेंगे प्रॉब्लम सेट 1. फर्स्ट एग्जांपल, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एमसीक्यू टाइप का एग्जांपल्स हमें सॉल्व करना है. फर्स्ट एग्जांपल, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x plus 5y is equals to 19. इक्वेशन मुझे दिया है. फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x is equals to 1. y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x की वैल्यू कितनी दी है हमें? 1. तो इसमें x की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 1. तो क्या आएगा? 4 इंटू x के बदले मैं लिखता हूं 1, करेक्ट, प्लस 5y इक्वल्स टू 19. 4 1 जा 4 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 19. 5y इज इक्वल्स टू 19 माइनस 4. 19 माइनस 4 कहां है? कितना आएगा? 15. तो y इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 5. आंसर इज 3. ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास. ए आंसर, 3 आंसर कहां है? बी. So your correct alternative here is B. सिंपल है ना. देखिए ये रफ वर्क है ना. रफ वर्क कहाँ करना है, मैं मेरी मेथड बताता हूं. मैं जब आपके टाइप में स्कूल में था तो मैं कहाँ करता था, तो मैं जैसे मेरे आंसर पेपर आते थे, आंसर पेपर को मैं पलटा कर देता था उल्टा. ओके, उसके लास्ट पेज पे मैं ऊपर लिखता था रफ, और उसके ऊपर वो पेज पे मैं जो चाहिए रफ वर्क करता था. ओके, आई विल सजेस्ट यू वहां पे रेफर करो. पेपर में लिखते समय आजू बाजू में कहा रेफर करो करते हैं बच्चे, पेपर गंदा हो जाता है बच्चों. ओके, तो यू हैव टू अवॉइड इट. राइट, अपना पेपर कैसा दिखना चाहिए? नीट एंड क्लीन. राइट, सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, dx की वैल्यू दी है 49, dy की वैल्यू दी है -63, d की वैल्यू है 7. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की. तो क्या फॉर्मूला था x का? यस, इट इज dx अपॉन d. राइट, तो यहां पे देखिए dx की वैल्यू कितनी है? 49 एंड d की वैल्यू 7. 7 7 जा 49. कितना आंसर आया? 7. 7 मतलब कौन सा? यहां पे अल्टरनेटिव A. इजी है ना. जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर आपको रफ वर्क करना भी नहीं है, मन में भी कर सकते हो तो भी चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. 1 मार्क का एग्जांपल है. फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अभी इसको कैसे सॉल्व करते हो आप? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 5 इंटू -4 माइनस 3 इंटू -7. 5 इंटू -4 इज -20. Here minus into minus plus 7 3s are 21. 21 minus 20 is 1. Right? Plus 1 या minus 1? It is plus 1. Why? Bigger number sign. Right? So 1. Answer कहाँ है? D. So your correct alternative here is D. Next example. To solve x plus y is equals to 3 and 3x minus 2y minus 4 is equals to 0. दो इक्वेशंस हमें दिए हैं. बाय डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ d. अब इसके लिए पहले तो इक्वेशन लिखते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन. अब ये कैसे लिखेंगे? 3x माइनस 2y, और यहां का ये जो -4 है मैं राइट साइड में लेता हूं और मैं उसको बनाता हूं +4. करेक्ट. सो d कैसे फाइंड आउट करोगे? बोलो, d कैसे लिखते हो? याद है? a1 a2 b1 b2. राइट, a1 a2 1 3, b1 b2 1 -2. सॉल्व करो. 1 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया. राइट, 1 इंटू -2 इज -2, माइनस 3 1 जा 3. एडिशन कितना हुआ? -5. -5 आंसर है ना यहाँ पे C. और करेक्ट अल्टरनेटिव हियर इज C. राइट, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 इसका. ax plus by is equal to c, mx plus ny is equal to d, an is not equal to bm, then these simultaneous equations have 4 ऑप्शंस दिए है. राइट, अभी देखो ये जो दो इक्वेशन है, ax plus by is equal to c and mx plus ny is equal to d. अगर मैं डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करूं, फॉर एग्जाम्पल, राइट, डिटर्मिनेंट मेथड में d कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? a1 a2 मतलब am, b1 b2 b एंड n. राइट,
तो मैं ऐसा लिखूंगा ए एन माइनस बी एम, करेक्ट। नाउ ए एन एंड बी एम इक्वल नहीं है, ये हमें दिया है। अगर ये इक्वल होते 4 माइनस 4 कितना आता था 0, करेक्ट। तो डी की वैल्यू, हालांकि यहां पे दिया है ए एन इज नॉट इक्वल टू बी एन, इसका मतलब ये दो कुछ अलग है। इंस्टेड ऑफ 4 ये क्या हो सकता है, समझो ये एक है 5 और ये है 3, तो 5 माइनस 3 आंसर कितना आया 2। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ डी इज एनी वैल्यू बट नॉट 0, राइट। अगर डी की वैल्यू 0 नहीं है, 0 छोड़ के कुछ भी है, हमारा फॉर्मूला क्या था एक्स का, dx अपॉन डी, और dy अपॉन dy का फॉर्मूला था, करेक्ट। अगर ये जो d है ये डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर अगर 0 छोड़ के कुछ भी होता है, राइट, तो हमें आंसर रियल नंबर्स मिलेगा, राइट। दैट मीन्स हमें x एंड y की वैल्यू पक्का मिलेगी। तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं उससे, सॉल्यूशन x एंड y, राइट। तो सॉल्यूशन अगर मिलता है, कितना सॉल्यूशन मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है, दैट मीन्स वी विल हैव ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। दिस इज माय आंसर, अंडरस्टूड। यहां पे अगर इक्वल था तो d की वैल्यू 0 हो गई, d की वैल्यू 0 हो गई तो x फाइंड आउट नहीं कर सकते, y वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इस केस में क्या आता था आंसर आपका, नो सॉल्यूशन। बट यहां पे आपको आंसर क्या है, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? ओके, अच्छी तरीके से करो। अभी जाएंगे इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। नाउ एग्जांपल नंबर 2, complete the following table to draw the graph of 2x minus 6y is equals to 3। इक्वेशन दिया है और एक ग्राफ दिया है, ग्राफ नहीं हमें एक टेबल दिया है जो कि हमें सॉल्व करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स, राइट। देखिए यहां पे कैसे करते हैं। x की वैल्यू कितनी है फर्स्ट में, -5, सो 2x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3। इसमें x की वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है -5, so I will say 2 into -5 minus 6y is equals to 3. 2 into -5 is -10. ये +3 मैं लेफ्ट में लेता हूं -3 और -6y को राइट में भेज दिया मैंने, क्या हुआ +6y, राइट। सो -3 एंड -10 is -13 is equals to 6y, तो -13 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू क्या है आपका आंसर y का। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ y, -13 अपॉन 6, करेक्ट। सो व्हाट इज योर x कॉमा y, इट इज -5 -13, 6। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है, वैल्यू y की 0 लेनी है। सो 2x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू लेनी है 0, सो y के बदले 0 सब्स्टिट्यूट करो, 6 into 0 है ना, 6 into 0 is 0, so 2x is equals to 3, तो x is equals to कितना हुआ आंसर, 3 upon 2, राइट। तो 3 upon 2 यहां पे आ गया x की वैल्यू, तो पॉइंट क्या बन गया आपका, 3 upon 2, 0, है ना इजी। अच्छी तरीके से करो। इसके बाद जाएंगे एग्जांपल नंबर 3 के पास। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। Thank you for watching Top Maths.